हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो देखिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है कि इफ़ एल इन्वर्स ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी, एल इन्वर्स ऑफ जी पी इज इक्वल टू जी टी, देन एल इन्वर्स ऑफ एफ पी इंटू जी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। ये हो गया कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट। अब देखिए, हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। तो हम एक मान लेते हैं, एक फंक्शन हमने माना कि लेट फाई टी बी ए फंक्शन एंड फाई टी इज इक्वल टू 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। जो हमें ये प्रूव करना है मल्टीप्लिकेशन में, उसी के जैसा हमने एक फंक्शन मान लिया कि वो फंक्शन क्या है, एक फाई टी है, कि फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी होता है। उसमें एफ टी की जगह हम क्या रखते हैं, फाई टी। तो एल ऑफ फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, और फाई टी की जगह पे हम ये पूरा रख दें, ये आ गया फाई टी की वैल्यू, और डी टी। आइए हम और आगे देखते हैं इसको। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस पी टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू और डी टी। अब देखिए, ये जो दिया हुआ है कि इसकी पोजीशन देखें, यहाँ पे ये लिमिट है टी की लोअर लिमिट 0 और टी की अपर लिमिट इन्फिनिटी। टी की लोअर लिमिट 0 और टी की अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब u को देखें, u की लोअर लिमिट 0 है और u की अपर लिमिट t है। देखिए, u इज इक्वल टू टी। हम एक t और u में ग्राफ बनाते हैं। हमने x एक्सेस पे t ले लिया और वो y एक्सेस पे u ले लिया। u इज इक्वल टू टी का मतलब यह है कि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या हो गई, u इज इक्वल टू टी हो गया। अब इसमें देखें, t 0 से इन्फिनिटी तक है। t यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। और u को देखें, u 0 से t, u तो इस एक्सेस पे जहाँ पे ये t है, यहाँ पे कहीं भी u 0 होगा। और यहाँ पे u की वैल्यू देखें तो यहाँ पे u की वैल्यू t होगी। मतलब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि t 0 से लेके इन्फिनिटी और u 0 से लेके t तक ये हमारे पास है। अब हम इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, हमने एक लाइन ये खींच दिया। अब इसको देखें, u हमारे पास 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, बट t को अगर देखें तो t u से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है ना। देखिए, t को अगर देखें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। t इस तरह से लिया हमने, और u जो है, u कहीं यहाँ से बढ़ता चला जाएगा, u 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और t u से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। और अब हम अभी की जो सिचुएशन है उसको अगर देखते हैं तो अब हमारे पास t कितना हो गया, u हो गया 0 से इन्फिनिटी, और t की वैल्यू अगर देखें हम तो t हो गया u से इन्फिनिटी तक, t u से इन्फिनिटी। अब ये सिचुएशन है। पहले हमारे पास सिचुएशन ये था, ये जो है ये इसके लिए ये सिचुएशन है, ये दिया हुआ हम। तो देखिए, 0 टू इन्फिनिटी ये हो गई u की वैल्यू, u टू इन्फिनिटी ये t की वैल्यू है, ई पावर माइनस पी टी एफ यू जी टी माइनस यू डी टी और डी यू, ये एज इट इज हमने लिख दिया। बस डी यू की जगह पे क्या हो गया, डी यू डी टी की जगह हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया,
डी टी और डी यू लिख दिया। अब हम एक काम और करें, इसमें ई पावर माइनस पी यू से और ई पावर पी यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमने लिखा ई पावर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू इंटीग्रल यू टू इन्फिनिटी ई पावर, यहाँ से p कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ टी माइनस यू इंटू पी हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस यू है और प्लस यू है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ टी माइनस यू पी और एफ यू जी टी माइनस यू डी टी डी यू को एज इट इज लिख दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप यहाँ पे बाद इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है, इसीलिए हमने इसको ई पावर माइनस के फॉर्म में ही रहने दिया है। प्लस हमने p माइनस यू नहीं लिखा है, u माइनस टी हमने नहीं लिखा। तो अब देखिए अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, t माइनस यू को v मान लेते हैं या कुछ भी मान लें। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, t माइनस यू को हमने v मान लिया तो डी टी इज इक्वल टू डी वी हो गया। अब लिमिट देखें, अभी ये जो हमें दिया हुआ है इसको ऐसा आप लिख सकते हो, t की लोअर लिमिट u है, u रख दो आप, तो u माइनस यू इज इक्वल टू वी, मतलब v की लोअर लिमिट कितनी हो गई 0। अब t की अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो t की जगह इन्फिनिटी रख दो आप, तो इन्फिनिटी माइनस यू इज इक्वल टू वी, तो v इज इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी, मतलब v की लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ टी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी पी इज इक्वल टू जी टी, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इंटू जी पी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, देखिए ये जो फंक्शन है इसी को हम फाई टी मान लेते हैं, जो हमें ये प्रूफ करना है ना इसी को फाई टी मान लीजिए। तो फाई टी इज इक्वल टू हमने मान लिया इंटीग्रल 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं, सीधा सीधा डेफिनेशन लगा दें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह पे हमने ये फाई टी की वैल्यू रख दिया और डी टी। अब देखिए इस इंटीग्रल को बाहर लिख दें, ई पावर माइनस पी टी को अंदर लिख देते हैं, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू टी ई पावर माइनस पी टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू और डी टी। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसकी पोजीशन देख लें। देखिए टी की यहाँ पे लिमिट है 0 और इन्फिनिटी, टी हमने एक्स एक्सेस पे टी ले लिया, वाई एक्सेस पे यू ले लिया, टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है, मतलब टी 0 से इन्फिनिटी तक इस तरह से होगा। अब u देखें, u हमारे पास 0 से t तक है, तो देखिए u t पे u 0 होगा, तो ये हो गया 0, और इधर अगर चलें तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो गया t, तो u इज इक्वल टू टी, मतलब हमारे पास ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स वाला हो गया, वो u इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास अभी ये पोजीशन है t 0 से इन्फिनिटी और u 0 से लेके t तक। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर दें। तो अब हम देखिए u की वैल्यू देखिए, u तो यहाँ 0 है, बट आगे अगर बढ़ते जाए तो u कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। और t देखें, t इसको ले लिया हमने, वर्टिकल ले लिया, तो t यहाँ पे u होगा और t इधर पे इन्फिनिटी हो गया। तो u क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, और t हो गया u से लेके इन्फिनिटी तक। u 0 से इन्फिनिटी, t u से लेके इन्फिनिटी, e पावर माइनस पी टी एफ यू जी टी माइनस यू डी टी डी यू, इसको हमने एज इट इज लिखा। अब जो हम देखिए ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो अब हमारे पास क्या हो गया, u 0 से इन्फिनिटी t u से इन्फिनिटी, ये हमने लिख दिया। अब हम एक काम और करें कि e पावर माइनस पी यू
को मल्टीप्लाई कर दें और ई पावर पी यू से, मतलब कुल मिला कर आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, क्योंकि बेस समान है। आपको यह पता है कि ई पावर माइनस पी यू प्लस पी यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ई पावर 0, और ये कितना होता है 1। तो कुल मिला के आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्यों किया है इस बात का जवाब यहाँ मिल जाएगा। इसको आपने ई पावर माइनस पी यू लिखा और ई पावर माइनस पी टी ई पावर पी यू लिख दिया हमने। हम इसलिए किए थे उसको मल्टीप्लाई, हमें टी माइनस यू को एक सिंगल वेरिएबल में चाहिए, तो हम इसीलिए इसमें क्या किए, इसको भी जब पी ई पावर पी यू से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस पी कॉमन ले लेते हैं तो टी माइनस यू आ जाएगा, और टी माइनस यू यहाँ पर भी है। देखिए इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू और इंटीग्रल u से इन्फिनिटी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर u से इन्फिनिटी है। अब ये हो गया माइनस पी हमने बाहर लिख दिया, तो ये बच गया टी माइनस यू एफ यू जी टी माइनस यू डी टी और डी यू। अब हम क्या करते हैं, टी माइनस यू को हम कुछ और वेरिएबल मान लें, तो हमने टी माइनस यू को v मान लिया, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वी, और लिमिट चेंज करें, t की लोअर लिमिट u है, t की जगह आप u लिख दो, तो u माइनस यू 0, v इज इक्वल टू 0 आ गया, और t की अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो t की जगह इन्फिनिटी रख दें, इन्फिनिटी माइनस u इज इक्वल टू v, मतलब v की अपर लिमिट हो गई इन्फिनिटी। मतलब v को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया था v की लिमिट, v इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस वी पी एफ ऑफ, देखिए एफ यू, यू की जगह हमारे पास आ जाएगा एफ यू, ये तो एफ यू डी यू बाहर लिख दें हम, इस एफ यू की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये आ गया जी ऑफ वी डी वी, और इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास एफ यू बच रहा है, जी वी डी वी, एफ ऑफ यू और डी यू। इसको आप देखिए तो ये सीधा सीधा इंटीग्रल का फॉर्मूला बन गया। आपके पास इंटीग्रल था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी एफ टी इज इक्वल टू, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जी ऑफ पी हो गया। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू एफ यू। अब इसको हम लिख दें, u की लोअर v की लोअर लिमिट 0 है और इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस ऑफ v इंटू पी, तो p इंटू वी जी ऑफ v डी वी डी यू। अब इसको अगर आप ये देखो कि ये जो है उस फॉर्मूले से हम कंपेयर करें कि इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस ऑफ पी टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ पी। अगर इसको कंपेयर करें तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ पी की वैल्यू है जी ऑफ पी की वैल्यू हो गई है। इसको हम बाहर लिख दें तो बचा हमारे पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू, और ये फिर से फॉर्मूला हमारे पास कितना हो गया, ये एफ पी की वैल्यू है। और देखिए एफ पी इंटू जी पी। अब एल इनवर्स ऑपरेटर यूज कर ले दोनों साइड में, तो एल इनवर्स एल फाई टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ पी इंटू जी पी, और फाई टी की वैल्यू हमने क्या माना था, 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू। मतलब क्या हो गया हमारे पास, एल इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी
एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, और यही कन्वोल्यूशन थ्योरम है जिसका हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ओके, थैंक यू। इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। हमें दिया हुआ है इवेल्युएट बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम एल इनवर्स 1/p p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको याद होगा इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। अब हम इसमें कन्वोल्यूशन से सॉल्व करते हैं कि जैसे हम ले लें लाप्लास एल इनवर्स ऑफ 1/p। इसको हमने क्या लिखा? इसको लिख दिया एल इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/p। दो अलग अलग इन्वर्स फंक्शन में तोड़ लिया हमने। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p इज इक्वल टू 1, और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही होता है साइन इन्वर्स HAT/A। इसको हमने FT मान लिया और इसको GT मान लिया। कोई भी, इसको आप FT मान सकते हो, इसको GT मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास है L इनवर्स FP इंटू GP इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू T FU GT माइनस U DU। तो देखिए L इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से T FU हमने इसको माना है, तो ये FT की वैल्यू है, T की जगह U रख दें तो साइन HAU अपॉन A हो गया ये। अब GT माइनस U लिखना है। GT की ये वैल्यू है और ये तो कांस्टेंट है, तो चाहे GT लिखें या GT माइनस U तो 1 ही रहेगा ये, तो 1 DU। अब 1/A बाहर लिख लें और साइन HAU का इंटीग्रेशन कर दें U के रिस्पेक्ट। हाइपरबोलिक फंक्शन है इसलिए इसके इंटीग्रेशन एज इट इज हो जाएगा कॉस ऑफ HAU अपॉन A। अब हम इसमें लिमिट ले लेते हैं, तो देखिए ये हो गया 1/A स्क्वायर कॉस ऑफ HAT, U की जगह T रख दें, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो कॉस ऑफ HAU कॉस ऑफ 0 दैट इज 1। तो कितना आ गया हमारे पास? 1/A स्क्वायर कॉस HAT माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास दिया हुआ था L इनवर्स 1/p इंटू p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने इस फंक्शन को क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक किया, 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में और 1/p में। इसको हमने मान लिया FP, ये हो गया FP और ये हो गया G ऑफ P हो गया। तो देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/p का 1 होता है। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन HAT अपॉन A। इसको हमने मान लिया FT, इसको मान लिया GT। अब देखिए ऐसा हमने क्यों माना है, आप पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ GT है तो GT माइनस 1 भी करेंगे तो भी यहाँ पे इतना ही रहेगा, और इसमें T माइनस U करेंगे तो साइन HAT माइनस U हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि साइन HAT माइनस U का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हालांकि वो भी आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसा भी लिखते हो। तो हमने इसको FT मान लिया, इसमें GT मान लिया, तो GT माइनस 1 जब होगा तो भी 1 रहेगा, GT में 1 है ही। तो देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास, इसमें L इनवर्स ऑफ FP इंटू GP इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू T FU GT माइनस U DU। अब इसको हम लिख दें तो L इनवर्स ऑफ 1/p इंटू 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से T FU की वैल्यू, FU ये FT की वैल्यू है, FU क्या हो गया? साइन HAU अपॉन A, और GT माइनस U क्या हो गया? 1। अब 1/A बाहर लिख दें और इस साइन HAU को इंटीग्रेट कर दें। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस ऑफ HAU अपॉन A। बाहर लिख दें और लिमिट ले लें,
तो एक बार u की जगह t रखना है, एक बार u की जगह 0 रखना है। तो cos ऑफ HAT माइनस ऑफ cos 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/a² cos HAT माइनस 1। सो दिस इज फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। हमें दिया हुआ है इवेल्युएट बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो देखिए ये दिया हुआ है L इनवर्स ऑफ P/P² प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में P² माइनस 9। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? AP प्लस B/P² प्लस 1 प्लस CP प्लस D/P² प्लस 9। पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट हमें इसको पर्टिकुलरली कन्वोल्यूशन थ्योरम से प्रूफ करना है, सॉल्व करना है इसको। तो इसको अलग अलग दो फंक्शन में तोड़ दें हम, 1/P² प्लस 9। तो देखिए लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/P² प्लस 1 इज इक्वल टू साइन टी। इसको हम ले लेते हैं, सपोज ये हमारे पास है ft। अब देखिए दूसरे वाले फंक्शन को L इनवर्स ऑफ P/P² प्लस 9, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है? cos 3t, क्योंकि यहाँ पे 9 दिया हुआ है तो cos 3t। इसको हम मान लेते हैं g ऑफ t। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम आपके पास है कि L इनवर्स ऑफ FP/GP इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t FU/GT माइनस u du। यही हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम है। अब हम इसमें यूज करें तो देखिए L इनवर्स ऑफ 1/P² प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय P/P² प्लस 9 इंटीग्रल 0 टू t FU की जगह क्या आ जाएगा? साइन u GT माइनस u तो cos ऑफ 3t माइनस u du। अब देखिए साइन a, ऐसा तो हमने कोई इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते इस तरह से, तो इसमें 2 sin a cos b अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो देखिए ये हो जाएगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b हमारे पास क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इसको हम अप्लाई करें, 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 से t और sin a प्लस b, a की जगह u है, b की जगह है 3 × t माइनस u। तो a की जगह u प्लस 3t माइनस 3u प्लस sin a माइनस b। तो sin ऑफ u माइनस 3t ये हो जाएगा प्लस 3u du। अब इसको आगे सॉल्व करें, 1/2 इंटीग्रल 0 से t sin u माइनस 3u तो माइनस 2u, 3t माइनस 2u प्लस साइन u प्लस 3u 4u माइनस ऑफ 3t। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3t माइनस 2u डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो u के रिस्पेक्ट। फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 4u माइनस 3t डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसमें लिमिट ले लें, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। पहले u की जगह u की जगह हम क्या लेते हैं? t ले लेते हैं। तो 1/4, देखिए इससे पहले हम 1/2 ब्रैकेट के बाहर लिख दें, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया माइनस माइनस प्लस cos 3t माइनस 2u माइनस cos 4u माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम 1/2 बाहर लिख चुके हैं। अब लिमिट लेते हैं, 1/4 एज इट इज़, इसमें u की जगह t रख दें, तो cos ऑफ 3t माइनस 2t दैट इज t ओनली माइनस cos ऑफ 4t माइनस 3t t डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया cos t माइनस cos t/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रख दें, u की जगह 0 रख देते हैं, तो cos ऑफ 3t माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, cos 3t सिर्फ आ गया, माइनस अब हम u की जगह 0 ले लें यहाँ पे, तो cos ऑफ माइनस ऑफ 3t,
अब आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये सिर्फ कॉस ऑफ 3t ही रह जाएगा। तो कितना आया देखिए, 1/4 कॉस टी माइनस कॉस टी बाई 2, 1 माइनस हाफ, तो ये हो गया कॉस टी बाई 2 माइनस, ये तो कॉस 3t बाई 2 है और ये कॉस 3t है, तो फिर 1 माइनस हाफ हो गया, तो कॉस 3t बाई 2। अब 1/2 फिर से ले लीजिए, तो ये हो गया 1/8 कॉस टी माइनस कॉस ऑफ 3t। मतलब आपने क्या किया, जो आपके पास ये इन्वर्स लाप्लास फंक्शन दिया हुआ था, इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, 1/p² + 1 इंटू p/p² + 9, और इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, साइन ऑफ t, इसका लाप्लास इन्वर्स कॉस ऑफ 3t, और इसी में हमने कन्वॉल्यूशन थ्योरम यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया, L इन्वर्स ऑफ 1/p² + 1 p/p² + 9 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t एफ यू की जगह क्या हो जाएगा, साइन ऑफ u, फिर gt माइनस यू कॉस ऑफ 3t माइनस u du। अब ये तो साइन इंटू कॉस है, तो 2 sin a साइन कॉस b अप्लाई हो सकता है। 2 sin a कॉस b क्या होता है, साइन a + b + साइन a माइनस b। तो हमने क्या किया, इसमें 1/2 बाहर लिख लें और अंदर में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 टू t साइन ऑफ a + b u प्लस 3t माइनस 3u प्लस साइन a माइनस b u माइनस 3t प्लस 3u du। इसको आगे सॉल्व करें, 1/2 इंटीग्रल 0 टू t साइन ऑफ 3t माइनस 2u प्लस साइन ऑफ 4u माइनस 3t। अब इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ऑफ साइन माइनस कॉस, तो कितना हो गया 1/2 माइनस कॉस 3t माइनस 2u अपॉन माइनस 2, क्योंकि आप u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करें तो 4 अपॉन में आएगा, तो माइनस ऑफ कॉस 4u माइनस 3t डिवाइडेड बाई 4। अब इसके बाद हम 1/2 पहले कॉमन ले ले बाहर, ऑलरेडी 1/2 है, तो ये हो गया 1/4 माइनस माइनस प्लस कॉस 3t माइनस 2u माइनस ऑफ कॉस 4u माइनस 3t अपॉन 2, और लिमिट 0 से t तक। अब पहले हम अपर लिमिट रखें, u की जगह t रख देते हैं, तो ये हो गया 1/4 कॉस 3t माइनस 2t दैट इज t ओनली माइनस कॉस 4t माइनस 3t, तो कॉस t अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट 0 है, u की जगह 0 रख दे, तो कॉस ऑफ 3t माइनस 0 दैट इज कॉस ऑफ 3t माइनस कॉस 0 माइनस 3t, तो कॉस ऑफ माइनस 3t अपॉन 2, कॉस माइनस 3t क्या होगा, कॉस 3t, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमारे पास जो आया है ये हो गया 1 माइनस हाफ, तो ये आ गया हाफ, तो कॉस t माइनस कॉस 1t अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस t अपॉन 2 माइनस ऑफ कॉस 3t अपॉन 2। अब 1/t फिर से कॉमन ले लें, तो 1/8 कॉस t माइनस कॉस 3t। तो ये हमारे पास इसका सल्यूशन हो गया जो हमें दिया हुआ था। अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी करते हैं तो आंसर यही आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।